बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोहब्बत, इंसाफ और आला अखलाकियात का अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल दूसरों के साथ हुस्न सलूक और रवादारी की तालीम देता है। ऐसा ही एक मशहूर वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक यहूदी शख्स के दरमियान पेश आया, जो मुसलमानों के लिए सब्र, अदल और हुस्न अखलाक का बेहतरीन सबक है। मदीना मुनव्वरा में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कबाइल आबाद थे, जिनमें यहूदी भी शामिल थे। यहूदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हमेशा हमदर्दी और अदल पर मबनी रहा, चाहे वो आपकी मुखालफत ही क्यों ना करते हों। एक यहूदी शख्स का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक एक वाक़या हमारे सामने आपके अजीम अखलाक की झलक पेश करता है। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़रूरत के तहत एक यहूदी से कर्ज़ लिया। वो कर्ज़ की अदायगी का वक़्त अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन यहूदी शख्स कर्ज़ की वापसी के लिए जल्दी करने लगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सख्त लहजे में बात करते हुए अपने कर्ज का तलब करने लगा। इस यहूदी ने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी की, बल्कि आवाम के सामने आजा तनकीद का निशाना बनाया। इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुझसे कर्ज लेते हुए और वापस करने का वक़्त आने से पहले ही अदायगी नहीं करते। यानी उसके कहने का मतलब था कि आप मुझसे कर्ज लेते हो और वापस टाइम पर नहीं करते हो। ये अल्फाज सख्त नाज़ेबा थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुज़ाहरा किया और नहायत तहम्मुल से इसकी बात सुनी। यहूदी के गुस्ताखाना रवैये को देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से में आ गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो अपनी जलालियत और इंसाफ के लिए मशहूर थे, यहूदी को डांटने और सज़ा देने की ख्वाहिश ज़ाहिर करने लगे। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसको सबक सिखाऊं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तहम्मुल और बर्दाश्त का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, हमें इस वक्त सख्ती की नहीं, नरमी की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि इसे इसका हक दें और इससे अच्छा सलूक करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि इस शख्स को कर्ज फ़ौरन अदा किया जाए। हालांकि मुकर्रर वक्त अभी बाकी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इस यहूदी के कर्ज की अदायगी की, बल्कि इसके हक से ज़्यादा दिया, ताकि इसे इस्लाम के हुस्न अखलाक का अमली मुजाहरा दिखाया जा सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आला करदार और सब्र को देखकर वो यहूदी हैरान रह गया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी आजमाइश करने के लिए सब किया था, क्योंकि हमारी किताबों में आपके औसाफ की निशानियां मौजूद हैं। मैंने देखा कि आप वाकई वही नबी हैं जिनकी पेशेंगोई हमारी किताब में की गई है। यहूदी ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और गवाही दी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये वाक़या कई पहलुओं से मुसलमानों के लिए सबक आमोज़ है। नंबर 1, सब्र और तहम्मुल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से या नाराज़गी का इज़हार नहीं किया, बल्कि सब्र का मुज़ाहरा किया। आपने ना सिर्फ खुद सब्र किया, बल्कि सहाबाए कराम को भी नरमी और बर्दाश्त की तलकीन दी। नंबर 2, अदल व इंसाफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के कर्ज की फौरन अदायगी का हुक्म दिया, हालांकि वक़्त बाकी था। ये अदल और इंसाफ हक तलफी से बचने का बेहतरीन मिसाल है। नंबर 3, हुस्न अखलाक की दावत। यहूदी शख्स ने आपके हुस्न अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल किया।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے عملی اخلاقیات کا مظاہرہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 4، رواداری اور بین المذاہب تعلقات۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان لوگوں کے ساتھ رواداری اور انصاف کا حکم دیا ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کا ہر عمل اس حدیث کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کے اخلاق نے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کے درمیان یہ واقعہ نہایت اعلیٰ انسانی اقتدار اور اسلامی تعلیمات کا عملی مظاہرہ ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں صبر، عدل اور حسن سلوک کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حسن اخلاق اور نرمی کے ذریعے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور اسلام کی اصل روح کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔